Students, myself Karuna Dubey, Assistant Professor Chemistry, गवर्नमेंट MVPG कॉलेज महासमुंद। आज हम कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। विटिक रिएक्शन, स्टॉबी रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शंस। ये रिएक्शंस MSc सेकेंड सेमेस्टर के पेपर सेकेंड रिएक्शन मैकेनिज्म के 4th यूनिट से ली गई हैं। लेट अस स्टार्ट विथ विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन क्या है? व्हाट इज विटिक रिएक्शन? Wittig reaction involves the preparation of olefins, alkenes by treating aldehydes or ketones which may be aliphatic or aromatic with alkylidene, triphenyl phosphorane, which are also known as triphenyl phosphine alkylidene। Means जब हम एक एल्डिहाइड और कीटोन जो एलिफेटिक या एरोमेटिक हो सकता है को एल्कलिडीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन के साथ अभिकृत करते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और यह अभिक्रिया विटिक अभिक्रिया कहलाती है। यदि हम कुछ उदाहरण देखें, फॉर एग्जांपल जब बेंजोफिनोन को ट्राइफेनिल फॉस्फीन मैथिलीन के साथ अभिकृत किया जाता है तो 1:1 डाइफेनिल एथिलीन इज फॉर्म्ड एंड साथ में ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर आप देखिए अनदर एग्जाम्पल में साइक्लोहेक्सेनोन जब ट्राइफेनिल फॉस्फीन मैथिलीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है, साथ में ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड बनता है। विटिक रिएजेंट क्या है? विटिक रिएजेंट 2 रेजोनेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला फॉर्म मैथिलीन फॉर्म है और दूसरा फॉर्म एलाइड फॉर्म। एलाइड फॉर्म में अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एडजेसेंट एटम पर होते हैं। एलाइड आर न्यूट्रल डाइपोलर मॉलिक्यूल containing negatively charged atom, usually carbanion, which is directly attached to a positively charged heteroatom such as phosphorus, nitrogen, sulfur, etc. अब हम देखेंगे विटिक रिएक्शन कैसे बनता है। प्रिपरेशन ऑफ विटिक रिएजेंट जब हम ट्राइफेनिल फॉस्फीन को एल्किल हैलाइड के साथ, यहाँ पर हमने मैथिल ब्रोमाइड लिया है, के साथ अभिकृत करते हैं तो फास्फोनियम सॉल्ट बनता है। आफ्टर दैट द रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम द रिजल्टेंट फास्फोनियम सॉल्ट बाय द हेल्प ऑफ ए बेस, हियर वी टेक फेनिलिथियम, एल्कलिडीन ट्राइफेनिल फास्फोरेन इज फॉर्म्ड। मीन्स जब ट्राइफेनिल फॉस्फेन is treated with methyl bromide and after that the removal of alpha hydrogen from the resultant phosphonium salt by the help of a base like organolithium, alkylidene triphenyl phosphorane is formed। यदि हम देखें तो विटिक रिएजेंट जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं एंड दे आर स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक और इस कारण ये कार्बोनिल ग्रुप पर रेडिली रिएक्ट करते हैं। यद्यपि यदि हम विटिक रिएजेंट के एल्कलिडीन पोर्शन से किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप को अटैच कर दें तो वह विटिक रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को कम कर देता है और उसको स्टेबल बनाता है। यहाँ पर एल्कलिडीन पोर्शन से जब कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये कार्बेनियन के नेगेटिव चार्ज को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के माध्यम से शेयर करता है और उसे स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। विटिक रिएक्शन की जब मैकेनिज्म को देखा जाए तो सबसे पहले ट्राइफेनिल फॉस्फीन एल्कलिडीन विच इज एक्चुअली कार्बेनियन stabilized by resonating with the d orbital of adjacent phosphonium cation। ये कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि एक साइक्लिक, हियर वी सी देयर साइक्लिक 4 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा डिकम्पोज होकर एल्कीन और ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड बनाता है। Now we study
एप्लीकेशंस ऑफ विटिक रिएक्शन। हम जानते हैं मेनी कंपाउंड्स विटिक रिएक्शन के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। जब एसिटोफिनोन को ट्राइफेनिल फॉस्फीन मैथिलीन के साथ अभिकृत किया जाता है तो अल्फा मैथिल एस्टीरीन बनता है। सिमिलरली व्हेन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ ट्राइफेनिल फॉस्फीन मैथिलीन, स्टीरीन इज फॉर्म्ड। व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन is treated with triphenyl phosphine methylene, methylene cyclohexane is formed. In this way we study Wittig reaction. क्या है Wittig reagent, preparation of Wittig reagent, its mechanism and application. Now let us study Stobbe reaction. First we see what is Stobbe reaction. Stobbe reaction क्या है? This is a condensation between dialkyl succinate or ketone and ketone or aldehyde in the presence of base like sodium ethoxide, sodium hydride. The final condensation product is unsaturated acid ester. अर्थात जब हम डायल्किल सक्सिनेट को एल्डिहाइड या कीटोन के साथ सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम हाइड्राइड बेस की उपस्थिति में कंडेंस्ड करते हैं तो अनसैचुरेटेड एसिड एस्टर का फॉर्मेशन होता है। स्टॉबी रिएक्शन की मैकेनिज्म को यदि हम स्टेप वाइज देखें तो स्टेप फर्स्ट इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन ऑफ सक्सिनिक एसिड एस्टर। हियर वी टेक डाइथिल सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। फर्स्ट स्टेप में डाइथिल सक्सिनेट का बेस के द्वारा इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेस इथॉक्साइड आयन है वह डाइथिल सक्सिनेट से एक प्रोटॉन का रिमूवल करता है और कार्बेनियन बना रहा है जो कि रेजोनेंस के माध्यम से इनोलेट आयन में कन्वर्ट होता है। यदि हम स्टेप 2 पे जाएं तो प्रथम स्टेप में जो इनोलेट आयन बना है इनोलेट आयन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विथ एल्डिहाइड और कीटोन एंड फॉर्म एडक्ट, और ये एडिशन प्रोसेस जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं और उसको नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं और कार्बेनियन अपने नेगेटिव चार्ज के माध्यम से कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाता है और एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। स्टेप 3 द रिजल्टिंग एडक्ट साइक्लाइजेस टू फॉर्म गेमा लैक्टोन। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। जो एडक्ट बना वो साइक्लाइज होकर गेमा लैक्टोन बनाता है। हम सभी जानते हैं गेमा लैक्टोन साइक्लिक एस्टर होते हैं जिसमें कि हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल ग्रुप जो कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करते हैं वो सेम मॉलिक्यूल के होते हैं। तो इस प्रकार सेकंड स्टेप में जो एडक्ट बना वो साइक्लाइजेस होकर गेमा लैक्टोन बनाता है और ये प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। फाइनली लास्ट फोर्थ स्टेप, irreversible ring opening of the conjugate base of the lactone ester to give the anion of the unsaturated acid ester. लैक्टोन एस्टर का conjugate base में irreversible ring opening होती है और unsaturated acid ester का anion बनता है। यहाँ पर रिएक्शन में यदि हम देखें तो unsaturated acid ester को A से रिप्रेजेंट किया गया है। यदि हम एप्लीकेशंस स्टॉबी रिएक्शन के एप्लीकेशंस को देखें तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है अनसैचुरेटेड एसिड एस्टर, उससे हाइड्रोब्रोमिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड द्वारा हम उससे डिकार्बोक्सिलेटेड कर सकते हैं और वो बीटा गेमा अनसैचुरेटेड एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। द प्राइम सिंथेटिक यूटिलिटी ऑफ द स्टाइप कंडेंसेशन arises from the fact that the final condensation product so that unsaturated acid ester may be decarboxylated with hydrobromic acid in the presence of acetic acid. The resulting product is
बीटा गेमा अनसैचुरेटेड एसिड। बीटा गेमा अनसैचुरेटेड एसिड को कॉपर क्रोमाइड द्वारा सैचुरेटेड एसिड में भी हाइड्रोजिनेट किया जा सकता है। द रिजल्टिंग बीटा गेमा unsaturated acid can be hydrogenated to saturated acid by copper chromite catalyst. So we study that Strawbry reaction जो है finally gives unsaturated acid ester which may be converted into unsaturated acid, and when unsaturated acid is hydrogenated with copper chromite catalyst, it may be converted into saturated acid. Now we study Novengel reaction. Novengel reaction. Novengel reaction सबसे पहले हम देखते हैं Novengel reaction क्या है. What is Novengel reaction? It is the condensation reaction between aldehyde or ketone with compounds containing active methylene groups in the presence of base ammonia or its derivatives, so that primary, secondary, tertiary amines, example aniline, dimethylamine, piperidine, pyridine, trimethylamine, leading to the formation of unsaturated compound. एग्जाम्पल यदि हम देखें, जब बेंजल्डिहाइड को मेलोनिक एसिड से के साथ हम कंडेंस करते हैं तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. व्हाट इज़ एक्टिव मैथिलीन ग्रुप? एक्टिव मैथिलीन ग्रुप क्या है? ए मैथिलीन ग्रुप विच इज़ फ्लैंक्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स इज नोन एज एक्टिव मैथिलीन ग्रुप. मीन्स मैथिलीन ग्रुप जो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप से जुड़ा होता है उसे हम एक्टिव मैथिलीन ग्रुप कहते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के एग्जाम्पल हैं एसिटिल ग्रुप CH3CO, कार्बिथॉक्सी ग्रुप COOC2H5, साइनो ग्रुप एक्सेट्रा. वी ऑलरेडी नो दैट द हाइड्रोजन्स इन मीथेन practically do not exhibit acidic character. However, when two hydrogens are replaced by electron withdrawing groups or electron attracting groups, the rest of the hydrogen becomes acidic in nature. The electron withdrawing groups present on both sides attract the electrons towards themselves and thus weakened the CH bond of methylene. It results in the easy release of hydrogen as a proton. Means a methylene group which is flanked by electron withdrawing groups on both sides is known as active methylene group. यदि यहाँ पर हम ऐसे यौगिक जिसमें कि एक्टिव मैथिलीन ग्रुप होता है कि एग्जाम्पल देखें, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एस्टर, डाइथिल मेलोनेट, एसिटो एसिटिक एस्टर, साइनो एसिटिक एसिड, साइनो एसिटिक एस्टर, etc. Now we study the mechanism of Novengel reaction. When we see the mechanism of Novengel reaction की जब हम क्रियाविधि mechanism देखते हैं तो in this mechanism first the base removes proton from the active methylene group to form carbanion, which then add on the carbonyl group of the aldehyde to form an adduct, which is the adduct on decarboxylation. After that, removal of decarboxylation, the adduct, after that dehydration, and after that decarboxylation gives alpha beta unsaturated acid. जब हम नोवेंजल रिएक्शन की क्रियाविधि देखते हैं तो सबसे पहले बेस एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड से क्रिया करके कार्बेनियन का फॉर्मेशन करता है. यह कार्बेनियन एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके एक एडक्ट बनाता है जो कि प्रोटोनेशन द्वारा एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है
फिर इसमें डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड आफ्टर दैट इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है. व्हेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विथ मैलोनिक एसिड, द रिजल्टिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इज सिनेमिक एसिड. नोवेंजल रिएक्शन इज मोर यूजफुल विथ एरोमेटिक एल्डिहाइड. नोवेंजल रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ ज़्यादा यूजफुल होती है. इसका कारण क्या है, वाई? व्हेन वी सी दैट द प्रोडक्ट विथ एलिफेटिक एल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एसिटाल्डिहाइड, ये जब नोवेंजल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो फर्दर अंडरगोज माइकल रिएक्शन. सो देयरफॉर वी कैन से नोवेंजल रिएक्शन इज मोर यूजफुल with aromatic aldehyde such as benzaldehyde. Furthermore, ketones also do not undergo Nobengel reaction with malonic acid or its ester, but can do so with more active cyanoacetic acid or its ester. इसी प्रकार कीटोन जो हैं वो मैलोनिक एसिड या उसके एस्टर के साथ नोवेंजल अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, जबकि ये एक्टिव साइनोएसिटिक एसिड और इसके एस्टर के साथ यह अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं. हम एप्लीकेशन के बारे में यदि देखें तो बाय यूजिंग नोवेंजल रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर या सिंथेसाइज अनसैचुरेटेड एसिड सच एज सिनेमिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड. व्हेन ग्लाइऑक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ मैलोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, fumaric acid is formed. In this way we study in briefly Wittig reaction, Stauby reaction and Nobengel reaction. Now we discuss some multiple choice questions concerning to these reactions. अब हम इन अभिक्रियाओं से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलाइड्स will be most stable and least reactive for nucleophilic addition reaction with aldehydes or ketones. Options are given. First C6H5 whole thrice P plus the CH2 minus, ये एलाइड फॉर्म है. सेकेंड ऑप्शन देखिए C6H5 whole thrice P plus CH minus CH3. यहाँ पर एल्किलिन पोर्शन से मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नहीं है. सी ऑप्शन में देखिए PH3 P plus CH minus CH2 CH3. हियर आल्सो मैथिलीन से CH2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नहीं है. लास्ट ऑप्शन PH3 P plus CH minus COO C2H5. यहाँ पर एल्किलिन मीन्स मैथिलीन ग्रुप से एक कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो PH3P plus CH minus COO C2H5. PH means phenyl group. Another objective Stauby reaction is given by, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. इट इज़ वेरी इजी. आपने Stauby रिएक्शन की डेफिनेशन देखी है कि व्हेन डाइथिल सक्सिनेट is treated with aldehyde or ketone in presence of a base sodium ethoxide, unsaturated acid ester is formed. तो डाइथिल सक्सिनेट का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, CH2COO CH2COO तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा C, CH2COO CH2COO Another objective, इन द गिवन सीक्वेंस एक अभिक्रिया दी हुई है. आप सभी जानते हैं ये जो अभिक्रिया है यह स्टॉबी रिएक्शन की अभिक्रिया दी गई है और इसमें स्टेप्स दिया गया है. जब आपने स्टॉबी रिएक्शन को डिटेल्स में पढ़ा था तो फाइनली अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड एस्टर जो होता है वो हाइड्रोब्रोमिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड से अभिकृत होने के बाद बीटा गेमा अनसैचुरेटेड एसिड देता है
तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, C6H5 CCS3 डबल बॉन्ड CH CH2 COOH। करेक्ट आंसर हमारा होगा सी। इस प्रकार हमने इन अभिक्रियाओं के बारे में ब्रीफ में स्टडी की है। आई थिंक आप लोगों को इन रिएक्शंस के बारे में समझ में आया होगा। आप इसे और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।